एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। जीके के, इंग्लिश के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बात करें जीके में हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हिस्ट्री से अशोका का आया था। क्या क्वेश्चन था अशोका का? अशोका के बारे में कि राजनीतिक जो उसके केंद्र थे, राजनीतिक केंद्र कितने थे अशोक वाले, उससे रिलेटेड था। स्तंभ लेख से जो हमें मिलते हैं। और ये बताया था कि जो मुगल का ऐसा कौन सा शासक था जो कि बर्मा में भेज दिया गया था, तो वो उसके बाद फिर एक पॉलिटिसी था सेंसस के ऊपर कि पहला सेंसस कब हुआ था। और पॉलिटी के ऊपर एक और था कि वो एक करंट अफेयर से था कि वो नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस से भी नहीं था। नहीं। ज्योग्राफी में जो है नदी से, पर्वत से, नदी से था कि वो बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी नहीं गिरती है, वो एक था। दूसरा एक था कि अभी करंट अफेयर से कि नरेंद्र मोदी जी ने वो अक्टूबर 22 तक कौन से मतलब कितने वो कर दिए थे प्रधानमंत्री केंद्र सभा, ऐसा कुछ था वो। ठीक है, इसमें जो पॉलिटी से क्वेश्चन आया, अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आया हो? अनुच्छेद से आया था। इनके साइड में आ जाओ, इनकी साइड से। अनुच्छेद से तो नहीं आया, पर यही आया था जो मैं बता रहा हूँ कि सेंसस वाला। राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं आया। एक आया था राष्ट्रपति का कि जो राज्यसभा में मनोनीत करता है वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति खुद। और तुम्हारे दो क्वेश्चन पॉलिटी से अलग से थे। एक आया था तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार नीति निर्देश। नहीं सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई थी? सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से? हाँ, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी, उसका आया था। इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया? जीडीपी, जीएनपी से? इकोनॉमिक से एक आया था। नहीं, मुझे नहीं लगता एक भी आया। नहीं। पंचवर्षीय योजना इंग्लिश आसान आ रही है। सबसे पहला सेंस जो जनगणना सबसे पहली हुई थी उसका आया था एक। हाँ, सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? और एक जियोग्राफी से था कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। उसमें ऑप्शन थे गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती और यमुना। अच्छा, करंट अफेयर में खेल से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, आया था 2022 से आया था तुम्हारा। और हाँ, 5th यूथ गेम कहाँ करवाए गए थे। और एक आया था 28th नेशनल चैंपियनशिप कहाँ होगी, 2023 से भी आया था। मोदी ने कितनी जो किसान सम्मति वगैरह जो कराई थी अभी जल्दी में, वो अक्टूबर वाली में, अक्टूबर से रिलेटेड। और भाई हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी के एक दो आ रहे हैं, लेकिन स्टैटिक जी के दबा के डाल रहे हैं। नृत्य आए थे तुम्हारा 14 करके कुछ, 14 नृत्य वगैरह कुछ होता है, साउथ का आया था। उसमें आया था कि कौन से देवता का होता है, मुरुगन करके ऐसा था। तो पूछा था कहाँ पे होता है ये। पुस्तक और लेखक से कोई क्वेश्चन आया? एक आया द व्हाइट टाइगर किसने लिखी थी? और एक वो टेम्पल से ऊपर, टेम्पल से रिलेटेड भी आया था कि वो त्रिपुरा में ऐसा कुछ कौन सा टेम्पल है। और एक वो असम में कौन सा टेम्पल पूछा था, असम में कौन सा टेम्पल है। 4 ऑप्शन थे उसमें भी। सोर टेम्पल था उसमें, कामाख्या मंदिर थे, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। कोई दिवस से, करेंसी से? नहीं, ना कोई दिवस से आया, ना कोई करेंसी से, कोई योजना नहीं आई। अच्छा, स्ट्रेटेजी के और कोई क्वेश्चन आया हो? पुस्तक, लेखक, उनसे रिलेटेड? पुस्तक का तो बताया द व्हाइट टाइगर आया था। स्ट्रेटेजी के आपको पता? हाँ, स्ट्रेटेजी का चलो सोचता हूँ भाई को पूछे था। अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीके में स्टैटिक जीके से आ रहे हैं? स्टैटिक दबा के डाल रहे हैं। कम से कम 25 में से 15 क्वेश्चन स्टैटिक डाल रहे हैं, दबा के, आधाधुंध। और तुम्हारा नरेंद्र मोदी के एक वो यूथ गेम्स का हुआ, उसका बस ये 2-3 ही क्वेश्चन। करंट अफेयर में कहाँ से 22 से आ रहे हैं? 2022 अक्टूबर के बाद के आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो। हाँ बस। और गेम्स का आ रहे हैं, गेम्स के ज़्यादातर आ रहे हैं। कोई नोबेल पुरस्कार नहीं, कुछ नहीं आया, कोई नोबेल पुरस्कार नहीं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में स्टेटमेंट बेस एरर आया था। वो किस तरीके से, उसे डिटेल से बताओ। इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दे रहे हैं एरर वाले क्वेश्चन कि सेंटेंस में एरर होगा, उसे छाट के निकालो। एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आ रहा है, मतलब 2-3 सेंटेंस, मतलब कि इंग्लिश में पैसेज के तो वो 5 क्वेश्चन आई फिक्स, 21 से लेकर 25 तक। हाँ, क्लोज टेस्ट से। उसके बाद ये है कि एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ड है, वो आसानी है। हाँ, पैराजंबल से क्वेश्चन था इंग्लिश के अंदर? PQRS नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन? नहीं है कुछ नहीं है। एक्ट पैसिव से एक था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बना हुआ आया था। उसमें वर्ब पूछी थी, मतलब जो पास्ट में जाके बनाते हैं वो दे दी थी हमें, कॉन्टिन्यूअस की दे दी थी, उसको चेंज करना था। मतलब उसमें पूछा था कि एरर कहाँ है, तो उसमें सेकंड फॉर्म आती वहाँ पे। बात करें वोकैब की, तो वोकैब में, हाँ, वोकैब में भाई साहब लगभग 3 एंटोनियम्स और 3 ही सिनोनियम्स आए थे। हाँ, एंटोनियम सोचते हैं। एक एंटोनियम आया था लेथार्जी के, लेथार्जी आया था एंटोनियम लेथार्जिक का, वो जो होता है आलसीपना।
सिनोनियम सिनोनियम बस्ट का आया था। गस्ट का आया था, गस्ट ऑफ विंड वाला कि वन वर्ड सिचुएशन, वन वर्ड वन वर्ड सिचुएशन, ईडियम से आया था, ईडियम से आया था, ईडियम से था वो, विद अ पिंच ऑफ सोल्ट करके एक आया था। पिंच ऑफ सॉल्ट, जो हाँ नमक नमक। पुस्तक आई इसका मतलब है पिंच ऑफ साल्ट। कौन सी आई थी? द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर आई थी बुक। अरिंद अडिगा। अरविंद अडिगा की ने लिखी है उनको। अरे एक साहब, भारत में संविधान एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, जो वोकैब है वो क्या प्रीवियस ईयर की रिपीट हुई है या किसी बुक से मिली हुई कुछ 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 प्रीवियस ईयर है। इंग्लिश में जो है सबसे ज्यादा किसी बुक से बेनिफिट लगा, कोचिंग से, किस चीज से बेनिफिट लगा इंग्लिश में आपको? इंग्लिश वोकैब, और अगर ग्रामर ठीक है तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यदि बात करें मैथ की तो मैथ में जो है एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन आए थे? मैथ का एडवांस का एक क्वेश्चन आया था, बस एक क्वेश्चन आया था। त्रिभुज का किस चीज का? उसका था तुम्हारा शंकु का क्या निकालना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तेरे को स्लांट हाइट दे रखी थी और रेडियस दे रखी थी और ऊंचाई दे रखी थी। स्लांट हाइट निकाल के उसका वक्र पर क्षेत्रफल पाई आर एल से। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं था ना, ट्रिगोनोमेट्री का ना, सिर्फ रेशो से आया था। परसेंटेज से क्या क्वेश्चन है? परसेंटेज से था कि एक नंबर को 20% बढ़ाते हैं, फिर 20% घटाते हैं, तो नेट परसेंटेज कितना, मतलब ओवरऑल कितना कम हुआ। थोड़ी सी भी मेहनत की होगी ना मैथ को तो वो कर लेगा। मैथ और रीजनिंग इतनी टफ नहीं थी। दो आए थे तुम्हारे जो सिटिंग अरेंजमेंट से, वक्र 8 को बैठाता है वो, बहुत ही आसान आ रहे हैं। रीजनिंग मैथ को तो मानो ही मत, एग्जाम में आ रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग मैथ के अंदर जो है मतलब लाभ हानि वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया और डिस्काउंट वाले एक आया था लाबोरानी से, एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है। अंकित मूल्य दिया था और प्रॉफिट दिया था और उसका छूट दी थी तो उसका क्रय मूल्य पूछा था। चाल दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन था वो? हाँ, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। एक आया था, सोचते हैं यार, गाड़ी वाला था कि 40 किलोमीटर से जगह चल रही है ऐसा। क्वेश्चन की एक गाड़ी 4 घंटे लेट हो जाती है, अब उसको सही समय पे पहुंचना है, तो ये बताएं वो कितनी स्पीड बढ़ाएगी। और स्पीड भी दे रखी थी उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा के सेम टाइम पे पहुंच जाती है। गाड़ी वाले चैप्टर से क्वेश्चन कोई नहीं था। नाव धारा से क्वेश्चन नहीं था। सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन नहीं, एक था सबसे बोर्ड मास पादर, बोर्ड मास पादर था, बहुत ही सिंपल, आसान क्वेश्चन, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन, मैथ था वो कैलकुलेटिव था, इजी था, अर्थमेटिक, बहुत ही सिंपल था। जो भी सब्जेक्ट क्वालिफाइंग आ रहा है, जो दोनों रीजनिंग और मैथ्स आ रही है क्वालिफाइंग, वो दोनों आसान आ रही है, और जिसके बेस पे नंबर लग रहे हैं उसे मेरे ख्याल जीके में थोड़ा टफ बनाया गया है, लेकिन इंग्लिश फिर भी आसान है। अच्छा क्या क्वेश्चन मिलता बता दें आप अभी? 1575 का एल से वो मैथम पूछा था, HCF पूछ रहे हैं, HCF पूछ रहे हैं, LCM पूछ रहे हैं, कैलेंडर, घड़ी, पास, कुछ नहीं, डाइस कुछ भी नहीं आया। नहीं आया। बैठक रेस्टोरेंट से कितने क्वेश्चन थे? 2 थे, सिटिंग अरेंजमेंट का 2 थे, वो भी वृत्ताकार में बैठा रहा है। सिलोग के 2 क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म के। सिलोजी में 2? हाँ, ऐसा सम CRT, नो CEST ऐसे करके कहा था, और 4 ऑप्शन दे रखे। कथन, प्रोद्धारण, तर्क, निष्कर्ष से क्वेश्चन नहीं, हाँ नहीं था। अच्छा, जो नॉन वर्बल का पार्ट है उससे क्वेश्चन आया था नॉन वर्बल का आया था, वो आकृति क्या क्वेश्चन था? आकृति का था उसमें, आकृति का एक आकृति फाइंड करनी थी, उसमें से 4 ऑप्शन दे रखे थे। हाँ, अच्छा ठीक है, बात करें आप जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं, आप उन्हें इंग्लिश के और जीके के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे? जीके में तो एक करंट अफेयर से बहुत मतलब कम ही है, बस स्टैटिक जीके, करंट अफेयर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि अपने जो जितने भी घंटे तुम करंट अफेयर को दे रहे हो, इतने घंटे अपनी स्टैटिक जीको को दे लो, उसको बना लो। स्टैटिक जीके कोई और क्वेश्चन याद हो आपके जैसा आया हो, नदी से, झील से? हाँ, वो बता तो रहे हैं हम आपको। नदी का एक तो भैया आया था, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आया था? नहीं आया था। नेशनल पार्क से नहीं आया था। एक CI का था, चक्रवर्ती ब्याज से था। आया था जियोग्राफी से क्वेश्चन ऐसे था कि जो ऊपर धूल के कण जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसमें ऑप्शन थे, उसमें उल्का मीटेओराइट्स था, 4 ऑप्शन दिए थे, कॉमेट्स, मीटेओराइट्स, मीटियोर्स, और एक और था शायद। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था? हाँ, वो जो ज्योग्राफी से। कॉमनवेल्थ से, नोबेल पुरस्कार से कोई क्वेश्चन आपके याद हो अगर आया हो? कॉमनवेल्थ खेलो इंडिया से आया था ना, यूथ गेम्स से, जो हाँ। एक आया था वो पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं और उन्हें 2022 में जो भारत रत्न मिला है। हाँ, अच्छा ठीक है, MTS से संबंधित आपकी कुछ भी गाड़ियाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए।